हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, बहुत से लोगों के मन के अंदर ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आज मैं आपके ये क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन वो ये है कि कैसे हम अपनी कार से ज्यादा माइलेज निकाल सकते हैं। क्या वो सब ट्रिक्स हैं जिससे हम अपनी कार से एक्स्ट्रा 2 to 5 किलोमीटर की माइलेज जो हुआ है आराम से निकाल सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी कार से ज्यादा माइलेज निकाल सकते हैं और कम से कम फ्यूल आपको बर्न करना पड़ेगा। तो ये जो मैं बातें इस वीडियो में टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इनको अच्छे से ध्यान से फॉलो कीजिए तो आपको जरूर से अच्छी माइलेज आपकी कार निकाल के देगी। तो जो सबसे पहली टिप है आपकी कार के अंदर अच्छी माइलेज निकालने के लिए, वो है आपके कार का टायर प्रेशर। आपके कार के अंदर जितना आपको रिकमेंडेड टायर प्रेशर दिया गया, बताया गया है कंपनी के थ्रू, आपको उतना टायर प्रेशर आपके कार के टायर्स के अंदर रखना जरूर से चाहिए। उसके ज्यादा 1 या 2 PSI ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा, बट कम कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपके कार के अंदर जो टायर का प्रेशर है वो हमेशा ऑप्टिमली मैनेज रहे, वो कम ज्यादा ना होता रहे। आपको हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आपकी जो एयर प्रेशर है वो जरूर से चेक करवाते रहना चाहिए। और अगर आप ये बार बार चेक कराने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक टायर इन्फ्लेटर आपकी कार के लिए परचेज कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहने वाली है। अगर आप एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं कि कौन सा टायर इन्फ्लेटर आपकी कार के लिए बेस्ट है, तो वो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको जरूर से छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, ये कर लेनी चाहिए आपके लिए। बार बार आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली पेट्रोल पंप पे जाके हवा भरवाते हैं तो आपको लाइन में बिल्कुल भी लगना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या रहने वाला है। तो सेकंड पॉइंट, जब भी हम सिटी में या फिर हाईवेज के ऊपर खास करके जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अगर आप अपनी कार के अंदर AC यूज करेंगे तो आपका ज्यादा फ्यूल बर्न होगा और आपको माइलेज कम मिलेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऑपोजिट होता है। जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली, और सिटी में भी जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमेशा आपकी जो विंडोज है कार की, उसको आपको बंद ही रखना है। क्योंकि जो कार डिजाइन करी गई होती है, एयर डायनामिक्स जो जिस बेस पे वो डिजाइन करी गई होती है, वो इस तरह से डिजाइन करी गई होती है कि हवा पूरी पीछे चीर के चली जाए कार को और कार आगे बढ़ती रहे। बट अगर आप अपने कार की विंडोज को खोल देंगे तो उससे होगा क्या कि कार के अंदर हवा आने लगेगी और पूरा प्रेशर बिल्डअप होने लग जाएगा कैबिन के अंदर। तो वो आगे आपकी कार को बढ़ने से रोकेगा और कार को इंजन को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे में आपका जो फ्यूल है वो ज्यादा बर्न होगा। अगर आप भी ऐसा सोचते थे कि हम अपनी कार के अंदर अगर AC ऑन करके चलाएंगे तो ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको हमेशा आपकी कार की विंडोज बंद करके ही रखनी चाहिए और फिर ही कार ड्राइव करनी चाहिए। कि अगर आप खोल के चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली कम माइलेज मिलेगी, तो आपको बंद करके चलानी चाहिए। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि कार के AC का टेम्परेचर हमें कितना रखना चाहिए। तो यूजुअली जो कार के AC का टेम्परेचर है वो हमें 24 रखना चाहिए। ठीक है, आजकल सारी की सारी कार्स के अंदर ऑटोमेटिक AC आ रहे हैं, तो ये आपको पता चल ही जाएगा आराम से। 24 के ऊपर अगर आप रखेंगे आपके AC का टेम्परेचर, तो वो बहुत ही ऑप्टिमली आपको अच्छी माइलेज निकाल के देने वाला है। उससे एकदम लो करके रखेंगे या फिर आप बहुत ही ज्यादा करके रखेंगे, तो बहुत ज्यादा करके रखेंगे जैसे कि 28 या 30 पे, तो आपको कूलिंग नहीं मिल पाएगी उतने अच्छे से। और एकदम लो करके रखेंगे तो वो भी थोड़ा सा आपकी माइलेज को ड्रॉप कर देगा। बट 24 जो कि बहुत ही एक यू कैन से गोल्डन नंबर है, ये आपको 24 पे ही आपकी कार को रखना चाहिए। और साथ में जो ब्लोअर की स्पीड है, लोग क्या करते हैं कि ब्लोअर की स्पीड बहुत कम रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको ब्लोअर की स्पीड एटलीस्ट 50% या 60% रखनी चाहिए कि आपकी कार के अंदर अच्छे से पूरी कूलिंग सर्कुलेट होती रहे और ठंडी हवा आपको अंदर मिलती रहे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए 3 पॉइंट्स की बात। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको ड्राइविंग करनी चाहिए। तो जैसे ही आप अपना पैडल जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं कार के अंदर, आपको हमेशा उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से एक्सेलरेट करना है। जैसे ही आपने क्लच दबा के गियर एंगेज किया तो एकदम से आपको नहीं दबाना है, एकदम फेदर टच करना है, आपको धीरे धीरे उसको टच करना है।
तो आपको बहुत ही अच्छी माइलेज निकल के आने वाली है। बहुत से लोगों को ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं पता होता है। वो क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली जैसे ही आपने गियर चेंज किया, क्लच दबाया और एकदम से आपने एक्सीलरेटर पे दबा दिया, तो एकदम से जैसे आप दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्यूल कंज्यूम होता है आपका। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपको गियर शिफ्ट करते रहना है। आपको लेथार्जिकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। होता क्या है कि कई बार कि गाड़ी हमारी जस्ट फॉर एग्जांपल 4th गियर में है और हमारी जो स्पीड है वो 40 तक पहुंच चुकी है। नो डाउट कि गाड़ी में आपको झटके महसूस नहीं हो रहे हैं, बट उस टाइम पे आपको कभी भी 4th गियर या 5th गियर में नहीं रहना है। उस टाइम पे आपको अपना गियर जो है वो नीचे ले आना है, 2nd पे, 3rd पे, जितनी भी आपकी स्पीड है उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी लेथार्जिकपन नहीं दिखाना है। ऐसा करने से भी आपकी जो माइलेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब भी आप ब्रेकिंग करने जा रहे हैं तो आपको पहले से देख लेना है कि अगर आगे एक रेड सिग्नल आने वाला है या कुछ भी रीजन से मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो आप एकदम सडन ब्रेकिंग कभी भी मत कीजिए। आपको अगर पता है कि आगे जाके मेरे को रुकना है तो पहले ही आप एक्सीलरेट करना, अपनी कार को छोड़ दें वहीं पे, ताकि वहां तक उस डिस्टेंस तक कार पहुंच पाए और जब आपको रुकना हो तो आप क्लच दबा के आराम से ब्रेक्स अप्लाई कर दें। अगर आप सडन ब्रेकिंग करेंगे तो आपके ब्रेक पैड तो घिसेंगे ही, साथ में ये भी आपकी माइलेज को इम्पैक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक्सेलरेट कर रहे हैं आपको बहुत ही प्यार से एक्सेलरेट करना है। आपको बिल्कुल भी ऐसे झटके मार के एकदम से नहीं आगे गाड़ी को बढ़ाना है। हमें कोई स्पीड या कोई रेस हमें नहीं जीतनी है। अगर आप माइलेज निकालना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको ध्यान में जरूर से रखना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए और उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पे। हम बात कर लेते हैं स्पीड की। जो स्पीड आपकी रहनी चाहिए वो, अगर आप हाईवे पे ड्राइव, सिटी में ड्राइव कर रहे हैं फिर तो ये अप्लाई होता ही नहीं है क्योंकि सिटी में तो इतना ट्रैफिक होता है। बट अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 80 या फिर 90 की स्पीड के अंदर अगर चलेंगे आप, 80 to 90 पे क्रूज लगा देंगे या जैसे भी करके आप चलेंगे, इससे ऊपर आपको नहीं जाना। अगर इससे ऊपर आप जाएंगे 100, 120, 140 या फिर जो भी आप जाना चाहते हैं, जाते होंगे या नहीं जाते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतनी स्पीड पे चलाएं। वो इतनी स्पीड पे चलाना तो डेंजरस हो ही सकता है, साथ में आपकी माइलेज भी इससे ड्रॉप होती है। तो आपको हमेशा 80 to 90 के बीच में आपकी कार को ड्राइव करना चाहिए हाईवे के ऊपर। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज आपकी निकल के आएगी और ये बात का जो है मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप एक बार जाके देखिए, 100 किलोमीटर का एक ट्रिप करके देखिए और गाड़ी को 80 पे चला के रखिए और फिर देखिए जो आपकी माइलेज निकल के आती है, तो आप एकदम से शॉक हो जाएंगे, आई एम प्रिटी श्योर। और ये जितने भी सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये बहुत ही वायबल और वैलिड, ये सारे पॉइंट मैं खुद यूज करता हूँ, करता ही रहता हूँ ताकि मैं अच्छे से अच्छी माइलेज निकाल पाऊँ मेरी कार से। तो ये सारे के सारे अगर जो टिप्स अभी मैंने आपको दिए, अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कार के साथ तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको भी बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी और जितनी भी अभी आप निकाल पा रहे होंगे उससे आराम से आप 2 से 5 किलोमीटर ज्यादा आप अपनी कार को पर लीटर आप चला पाएंगे। तो ये सारी बातें हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर ये वीडियो आप शेयर करना चाहते हैं और लोगों के साथ जो कि अपनी कार से माइलेज निकालना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव हैं उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए और उनकी भी जो फ्यूल की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो पाए, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूल की कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ते ही रहने वाली है। तो हर एक बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाऊँ, तो ये उनके साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो कोई भी रीजन से तो इसको लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो में यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो के अंदर से कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर से मिला होगा। तो इसको लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।